जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आज की धर्म परिचर्चा भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर के माध्यम से आप सभी महानुभावों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। आज की धर्म परिचर्चा समृद्धशाली हर परिवार बने, समाज बने, राष्ट्र बने, सब स्वस्थ रहें, श्रेष्ठ हों, नेक हों। इस धर्म परिचर्चा में आप सभी महानुभाव सम्मिलित हों। आपको परमात्मा से प्रेम है, उनमें श्रद्धा विश्वास है, भारत के संस्कार संस्कृति सनातन धर्म की परंपराओं में आस्था है, परमात्मा की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो इसका समर्थन करें, इसके सहभागी बने, परमात्मा के अनुचर सहचर अनुगामी बने और सब्सक्राइब लाइक शेयर फॉलो करके अपने जीवन को परमात्मा की कृपा प्राप्त करके सफल बनाएं। स्वस्थ रहें, श्रेष्ठ रहें, समृद्धशाली रहें। संसार में जो भी आभास होता है अच्छे बुरे का, दुख सुख का, उनका अनुभूति अनुभव हमारी इंद्रियां कराती हैं। इंद्रियां सदैव सत्य को ये भाषित नहीं करा सकती, इसलिए इनमें भ्रम रहता है, इसमें भ्रांति रहता है, इनमें भय रहता है। कुछ इस जीवन को, इस शरीर को खोने का भय और संबंधों को खोने का भय, अपनी अस्तित्व सुख सुविधा परिवार को खोने का भय के कारण इनमें भ्रांति रहती है। मनुष्य का जीवन, वो परमात्मा का अंश सभी हैं, इस कि हम परमात्मा के ही अंश हैं, उन्हीं के साकार रूप हैं, उन्हीं की छाया हैं, माया हैं, साकार रूप हैं, सुंदर हैं, कल्याणकारी हैं, सत्य हैं, सत्यम हैं। इसी परिभाषा को परिभाषित करने के लिए, प्रमाणिक करने के लिए, प्रमाणिकता सिद्धांत सूत्र दृष्टांत दृश्य के माध्यम से इसका हेतु है और यही जीवन का कारण है। इसे पूर्ण करके ही अपूर्ण जीवन पूर्ण होता है, पूर्ण स्वस्थ कोई हो सकता है। यही इसका लक्ष्य और उद्देश्य है। लेकिन इंद्रियों को गो कहा गया है। इन इंद्रियों का साईं गोसाईं, ये इंद्रियां सभी को नचावें गोसाईं। ये इंद्रियां आपको नचा रही हैं, आप इंद्रियों के मालिक हैं या इंद्रियों के नौकर हैं, इंद्रियों के गुलाम हैं। ये इस बात पर आपकी जीवन की दिशा और दशा निर्भर है। आप इंद्रियों के मालिक हैं। हमारा भारत की संस्कार संस्कृति मालिक बनने की, राज करने की बात करता है, राजा बनाने की बात करता है।
राजनीति इसी को कहते हैं। इंद्रियों के ऊपर राज करने की जो नीति है वही शुद्ध राजनीति है। जो इंद्रियों पर राज करता है, ये शरीर एक नाड़ी है, इसमें नस और नाड़ियाँ हैं। नाड़ी तत्व का पर्याय भी जल ही होता है। जल का काम नीचे गिरना और गिरकर अशुद्ध हो जाना, निष्प्रयोज हो जाना। जैसे गंगा जी से जल बहता है, नीचे गिरते गिरते समुद्र में पहुंचकर निष्प्रयोज हो जाता है। उसी तरह से जो इंद्रियों का मालिक होता है, जो उन पर राज करता है, उसके अनुसार राजनीति करता है, उसी को पुरुष कहा गया है, उसी को पुरुषार्थ कहा गया है। वही उत्तम पुरुष है जो इन नारियों को अपने नियंत्रण में रखता है। अपनी शरीर की नारी और जगत की नारी, उसके में सेवा प्रेम का भाव पैदा करके श्रेष्ठ करता है, जीवन को सफल करता है। इनके लिए नारियों पर अधिकार प्राप्त करने के लिए हमारे भारतीय जो आहार हैं, सद आहार, सावित्र आहार, सात्विक आहार और विहार, वेशभूषा, इन्हीं के द्वारा गौ रस के द्वारा, गौ माता के द्वारा, फलाहार के द्वारा ही आप इंद्रियों को अपने न्यून जरूरतों को करके, न्यून व्यय को करके ही आप समृद्धशाली हो सकते हैं, स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। इस पर सभी की श्रद्धा विश्वास दिलाने की ज़रूरत है, स्वयं करने की आवश्यकता है। ऐसा अगर हो सके तो हमारे अधिकारी, न्याय अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, राजनीति के जो लोग हैं, सब शिष्ट हो जाएं, शालीन हो जाएं, श्रेष्ठ हो जाएं, वो देवता हो जाएं। उनके कर्मों को, सत्कर्मों को सदैव लोग स्मरण रखें, आदर के साथ वो आदरणीय हो जाएं, वो धन्य हो जाएं, धन्य भागी हो जाएं। इनका प्रयोग करके क्यों हम ज़्यादा न्यायालयों की हमें आवश्यकता है, ज़्यादा अस्पतालों की आवश्यकता है, ज़्यादा सड़कों की आवश्यकता है, ज़्यादा साधनों की आवश्यकता है, जो हमें बीमार कर रही हैं। जो व्यवस्थाएं, आहार विहार, ये भाग दौड़ की ज़िंदगी, भीड़ की ज़िंदगी, इसे समाप्त करने की ज़रूरत है। नौकर नहीं, सबको मालिक बनाने की आवश्यकता है। इसलिए ये जो चुनाव है, ये चुनाव सिर्फ पार्टियों का चुनाव नहीं, सभी को, सभी भारतवासी को, श्रेष्ठ जन को ये चुनाव लड़ना है। भारत की संस्कार संस्कृति के लिए जो आज की अवस्था व्यवस्था है, आप साधु संत महात्मा ब्राह्मण श्रेष्ठ और सज्जन बनना चाहते हैं, ईमानदार समझदार जिम्मेदार बहादुर बनना चाहते हैं, तो आज की ये जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था आपके
सन्मार्ग में बाधा है, बाधा पैदा करती है। जैसे आप सात्विक आहार लेना चाहते हैं, आप मांस मछली गोश्त बीड़ी सिगरेट नहीं पीना चाहते हैं, तब भी आपको आंशिक रूप से सूक्ष्म रूप से ज़बरदस्ती आपको खिलाया जा रहा है, आप उसे ग्रहण कर रहे हैं सांसों के माध्यम से। ये लोग जो खा रहे हैं, इसका सेवन कर रहे हैं, इनका सूक्ष्म तत्व वायुमंडल में मौजूद होता है, प्रसारित होता है, जिसे आप ग्रहण कर रहे हैं। इसलिए आज कोई भी बात व्यक्ति ना साधु हो सकता है, ना संत हो सकता है, ना महात्मा हो सकता है, ना सज्जन हो सकता है, ना ईमानदार हो सकता है, ना जिम्मेदार हो सकता है, ना समझदार हो सकता है। जो व्यवस्था आज परोसी गई है, इसलिए सबको संगठित होकर के भारत की संस्कार संस्कृति के समर्थन में खड़ा होने का ये समय है। समय रहते नहीं सचेते तो जीवन विध्वंस की तरफ जाएगा। आने वाला समय हमारे जो भविष्य हैं, पीढ़ियां हैं, जो इस की दिशा और दशा को तय करेंगी, वो हमारे बारे में क्या सोचेंगी, इस पर आपको ध्यान रखना चाहिए। वो आपका सम्मान करेंगी, सादर करेंगी, कि आपको इन बर्बादियों का कारण समझेंगी, कलंकित करेंगी आपके जीवन को, ये आपको तय करना है। विज्ञान के माध्यम से आज आवश्यकता है, क्योंकि विज्ञान पर सबका भरोसा है, विज्ञान को सभी जीवन चर्या में प्रयोग कर रहे हैं। इसलिए विज्ञान के माध्यम से सबको सात्विक आहार बनाने की आवश्यकता है। ज्ञान को कोई माने ना माने, लेकिन विज्ञान का उपयोग सब लोग कर रहे हैं। इसलिए विज्ञान के ही माध्यम से सही सबको तैयार किया जाए सात्विक आहार के लिए। ऐसे आहार, वेशभूषा, भोजन, शिक्षा के लिए जो लोगों को मालिक बनाए, नियंता बनाएं, जीवन को श्रेष्ठ बनाएं। विज्ञान का प्रयोग आज दूरसंचार का प्रयोग, सदुपयोग शिक्षा के लिए किया जा सकता है। सब जो अच्छे गुरु हैं अपना यूट्यूब चैनल बनाएं और अपने घर से ही सभी बच्चे, प्राइमरी के बच्चों को छोड़कर प्राइमरी के बच्चों को अभ्यास करने की ज़रूरत है। और जितने बच्चे हैं अपने घर पर ही बैठ कर के इस दूरसंचार की व्यवस्था से अपने आर्थिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता, मानसिक क्षमता के अनुसार अपने भारत संसार की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए कि भविष्य में कितने हमें न्यायिक अधिकारी की आवश्यकता है, कितने स्वास्थ्य अधिकारी की आवश्यकता है, कितने पुलिस बल की आवश्यकता है। जितनी आवश्यकता हो उतने ही लोगों को सामान्य ज्ञान, जीवन ज्ञान देने के उपरांत वही लोग अपना समय और श्रम, धन लगावें। 8वीं पास के बाद 4-5 साल अगर कोई एक विषय का विशेषण जिसमें उसके रुचि के अनुसार हो, उसको
अपने अवस्था के अनुसार हो, मानसिक, आर्थिक, बौद्धिक, उसके अनुसार वो शिक्षा को ग्रहण करे और अल्प समय सब विद्या पाई 12वीं क्लास तक वो बच्चा योग्य बन जाए मालिक बनने के लिए, सेवा देने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा समय क्यों उसका शिक्षा में लगाया जाए, शिक्षा को क्यों व्यवसाय बनाया जाए, शिक्षा के लिए सड़कों पर भीड़ क्यों बढ़ाया जाए। ऐसा संभव हो सकता है कि वो वहीं सब यूट्यूब चैनल बना के पढ़ाएं और यूट्यूब चैनलों के माध्यम से ही ऑनलाइन उसकी परीक्षा हो जाए। इस न्यायालय की व्यवस्था भी ऑनलाइन हो सकती है, घर से ही बैठकर गवाही, सबूत सब कुछ हो सकता है, सड़कों के भीड़ से बचा जा सकता है। जितने महानगरों के अवशेष कूड़े हैं उन्हें जैविक तत्वों में परिवर्तित करके जैविक ईंधन ऊर्जा बनाया जा सकता है। यही भारत की परंपरा है कि अवशेष को, जो कूड़े हैं, मल को, उन्हें विशेष करके उसमें सुगंध पैदा करके जो आज दुर्गंध और बीमारियों के कारण हैं, अपने आयुर्वेद को बढ़ाकर औषध वनस्पतियों को बढ़ाकर आंवला, बेल, तुलसी और अनंत जड़ी बूटियाँ, मल, मूल, कंद, मूल, जड़ को हम औषधियों में उपयोग करके उसका निर्यात बढ़ा सकते हैं, देश को सशक्त कर सकते हैं। इसलिए जो भारत की संस्कार, संस्कृति, सनातन धर्म के समर्थन में जिन्हें इसके अनुसार नीतियां बनानी हो, इनके पर श्रद्धा विश्वास करके जीवन को श्रेष्ठ बनाना है, अपने जीवन को धन्यभागी बनाना है, उन्हीं को हम समर्थन करें। आज की जो व्यवस्था है, जितनी पार्टियां हैं, वो सिर्फ देश को भ्रमित करने के लिए विकास की राह पर आय व्यय में अंतर, मतभेद पैदा कर रही हैं, खाई पैदा कर रही हैं, दोष, द्वेष, रोग, शोक, अन्याय, भ्रष्टाचार, बीमारी को बढ़ाने वाली हैं। इसलिए भी एकजुट सबको होना पड़ेगा, सभी सज्जनों को। आज किसी भारतीय जनता पार्टी शासन में है तो उस पर आरोप लग रहे हैं कि 95% विरोधियों पर भ्रष्टाचार की कार्रवाई हो रही है। क्या भाजपा में भ्रष्टाचारी नहीं है? गलती करना, इंद्रियों के कारण गलतियां होती हैं और सभी से गलती होने की संभावना होती है, लेकिन वो कायर वही है जो अपने गलतियों को पर्दा डाले, अपने गलतियों को सुनने का हिम्मत ना करे, उसको सुधार करने की हिम्मत ना करे, साहस ना करे। वही सबसे बड़ा मूर्ख और कायर है। जेल सज़ा के लिए नहीं, न्यायालय सज़ा देने के लिए नहीं, न्याय अपने अपराध का बोध कराने के लिए, प्रायश्चित करने के लिए जेल या न्यायालय व्यक्ति की सुरक्षा के लिए अपराध बोध करके उसकी प्रायश्चित करने के लिए होना चाहिए। तभी न्याय हो पाएगा।
न्याय का पर्याय ही यही है, लोग अपनी गलतियों को स्वीकार कर लें। न्यायालय वो है जो गलतियों को स्वीकार करा दे और उसमें सुधार करने की व्यवस्था बना दे, निर्णय करने के लिए नहीं। अदालतों के जो अपील एक अदालत के ऊपर फैसले के ऊपर दूसरे न्यायालय में होती है, ये व्यवस्था भी बंद हो। अगर अपील होती है कहीं एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में निर्णय के खिलाफ, तो वो निर्णय के खिलाफ ना हो, न्यायालय के खिलाफ हो, प्रशासनिक व्यवस्थाओं के खिलाफ हो कि उन्हें न्याय देना चाहिए और वो न्याय क्यों नहीं दे पाए, इस पर अपील होना चाहिए। तभी न्याय हो पाएगा, तभी भारत श्रेष्ठ और समृद्धशाली बन पाएगा। विज्ञान का हमें सदुपयोग करना होगा, इसे शुद्ध बनाना होगा। शुद्ध मन बुद्धि चित्त को शुद्ध करना होगा, पवित्र करना होगा, आय व्यय को संतुलित करना होगा, आय को न्यून निर्यात को ज़्यादा करना होगा, तभी भारत समृद्धशाली होगा। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।